हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है एकादशी का व्रत, जो कि मैंने किचन को पूरा क्लीन किया सुबह सुबह, और फिर नहा के मैं चली आई किचन में प्रसाद बनाने के लिए। ये मैं बना रही हूँ कद्दू का हलवा, जो कि मैं फलाहार में लेती हूँ, बनाती हूँ हमेशा। एकादशी को मेरी मम्मी करती थी, तभी मैं बनाती थी, और जब मैं की फिर भी मैं बना रही हूँ। तो व्रत मतलब भोग में बनाए थे कद्दू का हलवा और आंवले का हलवा, और तुलसी माता को भोग में चढ़ता है मखाने की खीर आज के दिन। तो तुलसी विवाह भी है ना, तो मैं तुलसी माता के लिए खीर बनाई। ओके। और फिर यहाँ पे मैंने फ्लावर लाई, अपने घर को डेकोरेट करने लगी, क्योंकि तुलसी माँ का शादी भी था, विवाह भी था। तो यहाँ पे मैं तुलसी ऊपर से रख के और तुलसी माता को ऊपर से नीचे उतार के और मैं डेकोरेट की, जो कि सजाना था मेरे को। तुलसी विवाह है तो दोनों मेरा व्रत हो जाएगा। तो मैं किचन में वो भी काम कर रही थी, भोग बनाने का भी काम कर रही थी, प्रसाद बनाने का, और फिर यहाँ पे मैं डेकोरेट भी कर रही थी। आखिरी में तो क्या ही बताएं, बड़ा ही प्यारा डेकोरेट हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी माता जी। तो यहाँ पे मैं देख रहे हैं, मैं पूरा डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ स्वास्तिक भी बनाया है अपने रूम के सामने, बगल में ही, जस्ट जहाँ पे मैं सोती हूँ उसके बगल में स्वास्तिक भी मैंने बनाया है। यहाँ पे विष्णु जी और तुलसी माता को मैं दिखा रही हूँ, ऐसे मैं रखी हूँ यहाँ पे। फिर नहा धो के फिर से मैं नहाई शाम में, जब पूजा का समय हुआ, नहा धो के और सारे पूजे की सामग्री लेके मैंने अपने यहाँ पे बनाया है, बगल में ही जो थोड़ा सा जगह है उसी में मैंने डेकोरेट किया था। तो यहीं पे मैंने पूरा मतलब सब चीज़ लेके चली गई। शाम हो चुका था, क्योंकि तुलसी विवाह तो शाम को ही होता है ना, और एकादशी का व्रत भी शाम को ही खुला जाता है। तो मैंने एकादशी का व्रत तो नहीं कभी किया, बट तुलसी विवाह मैं करती हूँ, तो इसलिए इस बार मैंने दोनों व्रत किया। फिर यहाँ पे गणेश जी को मैंने मतलब मंत्र किया, और फिर भोग लगाया। फिर गणेश जी के बाद विष्णु जी को मैंने किया, लगाया मंत्र वगैरह, और फूल चढ़ाए, भोग लगाया। यहाँ पे देख सकते हैं मैं तुलसी दल चढ़ा रही हूँ, जो कि विष्णु जी को तो तुलसी दल के बिना तो मतलब अधूरी ही है वो। तो यहाँ पे फिर मैंने उनका पूजा करके फिर मैं यहाँ पे तुलसी माता को लगी पूजा करने मंत्र के साथ। फिर मैंने उनको गंगा स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया, फिर कच्चे दूध से नहलाया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, और चुन्नी ऊपर से उड़ा दी। देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही थी, क्या ही बताएं, मतलब इतना खूबसूरत लग रही थी ना आज के दिन। जैसे लग रहा था कि दीपावली में जैसे घर डेकोरेट कर दिया जाता है। और पूरे घर में मैंने दीपक जलाए हुए थे, पूरे घर में मैंने दीपक जलाई थी। वहाँ पे केले का भोग लगा दी, सब चीज़ का भोग लगाने के बाद उनको श्रृंगार मैंने की, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे बिंदी मैं लगा रही हूँ। बिंदी लगाने के बाद देख सकते हैं मैं चूड़ी पहना रही हूँ, बड़ा ही बहुत प्यारी लग रही थी। देख सकते हैं मैं चूड़ी यहाँ पे पहना रही हूँ। चूड़ी पहनाने के बाद फिर मैंने फूल यहाँ पे चढ़ाया, फूल अक्षत रोली जो भी था सो चढ़ाया। यहाँ पे मैं पीला धागा ली हूँ, जो कि विष्णु जी को चढ़ाना था 11 गांठ लगा के। ओके। फिर यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ माता जी को, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाया, बहुत ही प्यारी लगती। प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद फिर यहाँ पे मैं जो क्या बोला जाता है जल, फिर मैंने जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे मैं फूल अक्षत से विष्णु जी और तुलसी माता को फिर पूजन किया। उसके बाद अगरबत्ती मैंने धूप दीप जो होती है विष्णु जी और तुलसी माता को, तो फिर धूप दीप में दिखा के और वहाँ पे अगरबत्ती को वहाँ पे खोज दी। और जो तुलसी माता का जो वो स्नेह जुड़ाता है धागे से, तो मैंने धागे से स्नेह जुड़ा। यहाँ पर तुलसी दल फिर से मैं दिखा रही हूँ, नहीं तुलसी दल और उससे बोलते हैं जनेऊ मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी विष्णु जी को। ओके। तो यहाँ पे गांठ बनाया तुलसी माता और विष्णु जी का, जो शादी में जैसे हर किसी का बंधाता है, तो यहाँ पे मैंने गांठ बांधा। और गांठ बांधने के बाद फिर यहाँ पे मैं सिंदूरदान की देख सकते हैं यहाँ पे तुलसी माता का सिंदूरदान। फिर आंवले को भी मैंने पूजन किया, आंवले का जो छोटा सा पौधा लगाया था। और फिर यहाँ पे ये जो हम लोग के साथ फेरे होते हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने धागे वो मौली जो होता है उनको तुलसी माता को 3 बार ही परिक्रमा करते हैं, तो मैंने ये किया। फिर यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। मंत्र की जाप मैं की। यहाँ पे समय मिल गया था तो थोड़ा मंत्र की जाप कर ली थी। आज का दिन ही था, विष्णु जी का दिन था। और यहाँ में देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं विष्णु जी और तुलसी माता, क्या ही होता है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे लग रहा था कि नई दुल्हन की मांग में सिंदूर पड़ जाता है, तो एक लड़की कितनी खूबसूरत लगने लगती है, एकदम सेम वही यहाँ पे था। बहुत ही प्यारी, मैं तो रात को 1 बजे तक जगी हूँ, बस यही देख रही थी कितनी प्यारी लग रही है, और कितना प्यारा डेकोरेट भी मैंने किया हुआ था। और यहाँ पे फिर सब कुछ के बाद फिर मैं आरती यहाँ पे की, देख सकते हैं। आरती करने के बाद सभी यहाँ पे भगवान जी लोग को मैं आरती दे दी।
आरती देने के बाद यहाँ पे बाबू लोग जो आए, आप गोल लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दोनों बाबू प्रणाम कर रहे हैं। दोनों भी बड़ा खुश रहते हैं। और पूजा के बाद यहाँ पे मैं जो ये होता है फलाहार, तो यहाँ पे मैं फलाहार करने जा रही थी। तो अग्रासन जो होता है ना, मम्मियाँ लोग हम लोग मतलब बचपन से देखते आते हैं, मम्मी लोग निकालती हैं, तो हम भी निकालें। और ऐसे ही रहा मेरा पूजन, ऐसे ही हुआ तुलसी विवाह का पूजन। यहाँ पे अब समाप्त हो गया। यहाँ पे मैं फलाहार करके मैं तो जगी थी 1 बजे रात तक, बट अब वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।